हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं CET 2025 में कलर की वैकेंसी के बारे में बताऊंगा कि आएंगी या नहीं आएंगी, आएंगी तो कितनी आएंगी। सबसे पहले तो भाई मुझे कुछ चीज़ें बदलती हुई लग रही हैं, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स का रेशनलाइजेशन हो चुका है। पिछली बार हुआ था कुछ दिन पहले ही। उसमें जो है कलर का कई जगह जो पे स्केल है वो लेवल 4 कर दिया है। जैसे एक इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उसमें कलर का लेवल जो है पे लेवल वो लेवल 4 हो चुका है। तो ऐसे ही और डिपार्टमेंट का भी रहता है, तो शायद उसका भी रेशनलाइजेशन हो जाए। तो अभी कुछ बदलाव हो सकते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन में भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप जैसे कलर लगते हो ना, तो आपका एक टेस्ट होता है SCTC का। उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, ऑनलाइन टेस्ट होता है। हर क्वेश्चन की 35 सेकंड मिलेंगे आपको। 35 सेकंड के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाता है। तो वो उसमें 50% नंबर लेने होते हैं, यानी 50 क्वेश्चन है तो आपको 25 नंबर लेने पड़ेंगे, तब आप पास होगे। उसके साथ ही आपका टाइपिंग का टेस्ट होता है, उसमें आपको 30 की टाइपिंग करनी है। ये दोनों SCTC क्लियर करने के बाद ही आप इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल हैं या प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं। उसके बिना आपका ना तो इंक्रीमेंट लगेगा ना प्रमोशन होगा। जैसे आप जो फर्स्ट ज्वाइनिंग करते हो ना, उतनी सैलरी आपको, चाहे 5 साल लग जाओ, आपको SCTC क्लियर नहीं है तो आपको 5 साल तक सेम सैलरी मिलेगी। इसलिए SCTC क्लियर करना ज़रूरी है। तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो SCTC या टेस्ट है वो ये पहले ही करने की सोच रहे हैं, एक कि ज्वाइनिंग से, यानी प्रोसीजर में ही दे दें हम, एडवर्टाइजमेंट में ही पेपर ले लें और उसके साथ ही हम एक कंप्यूटर का और इसका टाइपिंग टेस्ट अलग से ले लें। अगर ये चीज़ें होती हैं और को क्वालिफिकेशन बढ़ती है, अगर कलर की पोस्ट BA बेस की होती है तो इसका पे लेवल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बिल्कुल बढ़ेगा। अब लेवल 3 की है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम ही करते हैं कलरक, और यही फाउंडेशन होती है भाई किसी भी डिपार्टमेंट की। इन्हीं के सिर होता है सब कुछ, यही मैनेज करते हैं। सबसे कम सैलरी लेके सबसे ज़्यादा काम करने वाले यही हैं। तो अब बात यह है कि CET 2025 में कलर की वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। तो मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल कोई वैकेंसी नहीं आने वाली कलर की CET 2025 के थ्रू फर्स्ट पेज में, क्योंकि अभी ग्रुप D का जो प्रमोशन है 18,218 जो सिलेक्ट हुए थे पिछली बार, उनका प्रमोशन होना है। और 50-50 का है तो उनका प्रमोशन होगा, उससे फिल होंगी कुछ पोस्ट। तो अभी तो आने नहीं वाली, लेकिन बाद में आएंगी। 2026 के लास्ट में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं, और वैकेंसी ज़्यादा नहीं आने वाली। वैकेंसी आपको 2 से 3 हज़ार के बीच में ही देखने को मिलेंगी। पिछली बार 6 हज़ार हो गई थी, वो 5 साल का जो वैकेंट डाटा था वो फिल हुआ था। लेकिन अब इतना नहीं है, अब प्रमोशन भी करना है इन्हें और न्यू रिक्रूटमेंट भी करनी है। और जितनी वैकेंट है ना वो सारी नहीं देते, उसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि हम 25% फिल कर सकते हैं या 30% कर सकते हैं टोटल वैकेंट का, या 50 कर सकते हैं। तो 2 से 3 हज़ार वैकेंसी आने की उम्मीद है। और इसमें कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहेगी भाई, पिछली बार से। शॉर्ट लिस्टिंग होगी ना जो मेंस की, वो हाई रहने वाली है। और कलर की जॉब जो है CET 2025 की बेस्ट जॉब है। मैं जो इसके आसपास की जितनी भी जॉब है ना, सबसे बेस्ट जॉब मानता हूँ मैं कलर को, क्योंकि इन फ्यूचर ये लॉन्ग टर्म में सबसे बढ़िया है। इसमें इतना ज़्यादा काम भी नहीं है। आपका डिपार्टमेंट भी मैटर करता है, काम तो आपका कौन सा डिपार्टमेंट है उस पर भी डिपेंड होता है काम। लेकिन ये जॉब सबसे बेस्ट लगती है भाई मुझे। इसके जो पे स्केल की, इससे हाई पे स्केल की भी है ना, लेवल 4 की, 5 की, पटवारी की, ग्राम सचिव की, उनसे अच्छी पोस्ट है ये। क्योंकि 5-6 साल के बाद आप उनसे बेहतर हो जाओगे, और उससे भी ज़्यादा प्रमोशन होते हैं। डिप्टी सुप्रीडेंट, और आपकी सर्विस ज़्यादा है तो और भी ऊपर तक जाओगे, आप ग्रुप B में चले जाते हो तो गजस्टेड पोस्ट बन जाती है ये। और हरियाणा पुलिस के बाद यही एक जो पोस्ट है जो थोड़ी सी बड़ी आएगी, मतलब जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होंगी। वरना आपको जितनी भी लेवल 6 की पोस्ट दिखेंगी अब की बार, वो 200, 250, 150, 100 ऐसे दिखेंगी। और इसमें आपको पता है 80+ से ऊपर ही कट ऑफ जाएंगी। अब की बार नंबर बहुत ज़्यादा हैं। UR की कट ऑफ नहीं रहने वाली 80 से नीचे, बहुत कम चांसेज हैं। एक जो भर्ती है, एक है सब इंस्पेक्टर की भर्ती, वो भी आगे आएगी। उसमें 400 पोस्ट हैं, वो भी लेवल 6 की सबसे बड़ी भर्ती है।
सबसे बड़ी अगर लेवल 6 की कहूँ तो सब इंस्पेक्टर है, उसके अलावा थोड़ी थोड़ी पोस्ट आएंगी लेवल 6 की। उसके अदरवाइज जितनी भी टेक्निकल पोस्ट हैं और जो भी ITI डिप्लोमा वाली हैं यही आएंगी। इसके अलावा पोस्ट बहुत कम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। और ग्राम सेवकी पटवारी की ये पोस्ट बहुत कम आने वाली हैं अगर आएंगी भी तो। और मुझे लग रहा है आपकी बार ना देखे, ये अगला सीट करा के उसके थ्रू इलेक्शन के टाइम दें। अभी तो इन्होंने जो पेंडिंग भर्ती आई इन्हीं पे जोर है इनका। तो कलर का मैंने बता दिया है, बहुत अच्छी जॉब है भाई, तैयारी करो। जिसके 70 के आसपास नंबर हैं वही तैयारी करें। अगर कोई नहीं सोचे मेरा क्वालिफाई हो रहा 55 है, मेरे से 8 हैं, तो मुश्किल चांस है। हाँ SC वाला सोच सके है, उसके अलावा कोई नहीं सोच सकता। और अभी तो रिजर्वेशन पॉलिसी का भी कोई कन्फर्म नहीं है कि कौन सी लगेगी, तो उस पर भी शॉर्ट लिस्टिंग मेंस की होगी, उस पर डिपेंड करता है बहुत कुछ। तो इतना ही कहना चाहता था मैं आज की वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट हो कलर के रिगार्डिंग की सैलरी कितनी मिलती है, क्या काम होता है, टाइमिंग क्या होती है, छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं, तो आप कमेंट कर देना। मैं आपको हर बात का जवाब कमेंट के माध्यम से दूंगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।